अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनिशा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कहते हैं ना कि बहुत सारे गाने भी अगर आप देखें, शेर व शायरी भी अगर आप देखें, शायर ने अपनी शायरी में गोरे रंग पे बहुत सारे शेर जो हैं वो ज़रूर बोले हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आप गाने देखें, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के हों या पड़ोसी मुल्क के हों, तो इस रंगत को जो है बड़ा अहम किरदार है उस रंगत का। अच्छा, ये रंग इतना अहम है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रिश्ता भी देखने जाती है तो उसका पहले ही ये सोच होती है कि गोरा रंग होना चाहिए लड़की का। और अगर स्क्रीन की भी बात की जाए, बाज़ दफ़ा हमने काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और उसमें यही कहा गया है कि अगर कोई एक्ट्रेस गोरी हो और उसकी रंगत अच्छी निखरती भी हो तो फिर काम जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो आज देखते हैं कि भाई गोरे रंग का इतना कमाल है वाकई। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट, वुमेन हेल्थ पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर समीना हक हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम एनी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने का। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो गोरे रंग पे बात करते हैं, क्या वाकई गोरा रंग इतना अहम है हमारे मुल्क में? आपने तो पहले तमहीद में बता दिया कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट कर दिया इसको। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, गानों में भी गोरा रंग और स्मार्ट लड़की, हिरनी सी चाल, ये तो आप देखें कि गानों में भी ये चीजें हैं। शेर भी जब शायर भी शायरी करता है तो वो गोरे रंग पे ज्यादा करता है। ये शायरों ने ही बना दिया सब कॉन्टिनेंट में। वैसे बाहर के मुल्कों में तो काले रंग के लिए वो सारा दिन सी शोर पे लेटी रहती हैं, सन बेथिंग करती हैं कि किसी तरह क्रीमें लगाती हैं कि किसी तरह काली हो जाए। वहां तो काला रंग इज इन फैशन। हम वेस्ट को की तकलीद करते हैं तो वो तो काला होना चाहती हैं, नीगरों की तरह काला होना चाहती हैं। कशिश है ना, काला रंग इज कशिश है उसमें, रंगत में। देखिए काला रंग जो है, काला तो नहीं, हमारा तो गंदमी रंग है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। जी बिल्कुल। और इतना पीछे ना जाए, उसके पीछे ना पड़े। मैं अभी आपको काफी जो इन्होंने नहीं करना खवातीन ने वो भी बताऊंगी और क्या करना है वो भी बताऊंगी। डॉक्टर साहब आजकल आपकी जी डॉक्टर साहब आजकल जो सबसे पहली चीज है और आसान चीज है जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, वो 2, 4, 6, 8 क्रीमें मिला के वो लगाई जाती हैं। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद इंजेक्शन और बहुत सारी चीजें आती हैं। पर सबसे पहले ये जो गोरे रंग के लिए ये जो 6-8 क्रीमें मिला के, जिनका फॉर्मूला भी नहीं देखा जाता और मिक्स करके वो रात को लगा के पूरी रात वो लगी रहती हैं। मौसम कोई नहीं देखा जाता, गर्मी है सर्दी है, पर वो साल के 12 महीने लगी रहती हैं। बेटे ये बहुत खतरनाक क्रीमें हैं और बहुत सारी रंग गोरा करने वाली क्रीमें मार्केट में हैं जिनमें स्टीरॉइड्स डाले होते हैं। स्टीरॉइड क्रीम्स होती हैं जो कि मेलानिन सिक्रीशन को कम करती हैं, लेकिन उनके लगा के अगर आप रोक दें तो उसके बाद वो रिबाउंड सिक्रीशन होती है और उससे भी ज्यादा काला रंग हो जाता है। अच्छा। और पैचेस में होता है, यानी अनइवन होता है, वो शक्ल मजीद बदसूरत हो जाती है और उसमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। कई लोगों के कॉन्ट्रैक्शंस बने हैं और इतना बुरा चेहरा हो गया कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती। तो प्लीज ये तमाशे ना करें। ये इस किस्म की जो है लो कॉस्ट ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, ये करोड़ों बिलियंस कमा रहे हैं लोग इसके ऊपर। तो रंग गोरा करने की बजाय अपनी इंटरनल हेल्थ को ठीक करें ताकि आपकी ये जो मिलाजमा बनता है ऊपर जिल्द के ऊपर, आयरन की कमी की वजह से, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी की वजह से, ये औरतों को पता होना चाहिए कि शदीद अनीमिया में रंग काला होता है, आयरन की कमी से रंग काला होता है। अपनी हेल्थ को ठीक करें बजाय इसके कि आप उसको जाके तो चेहरे के ऊपर रंग बिरंगी क्रीमें लगाएं, विच इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द स्किन। लॉन्ग रन में ये बहुत खतरनाक क्रीम है। जी डॉक्टर साहब, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, अब तो इंजेक्शन भी हैं, अब तो उसके साथ ड्रिप भी आप लगवाएं। आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया इस्तेमाल करती होंगी। हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं जो ड्रिप लगा के फिर वीडियोस भी बनाते हैं कि अब ये ड्रिप लग चुकी है, अब आप देखिएगा इनका खिलता हुआ रंग। तो उस पर क्या कहेंगी आप? जो इंजेक्शंस हैं वो तो बोटॉक्स वगैरह हैं और फिलर्स हैं,
वो तो एक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है ना जी। फिलर्स जो हैं वो किसी को हल्की फुल्की एलर्जी कर देंगे, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि यंग बच्चियों की तो उसको जरूरत ही नहीं है। 40 इयर्स के बाद वो फिलर्स वगैरह लगाए जाते हैं कि वो डेंट शेंट पड़ जाए, झुर्रियां पड़ जाए, तो उनको जरा ठीक करने के लिए, स्किन को वो करने के लिए। लेकिन आमतौर पे तो ये इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है बच्चियों को। वो तो खुद ही इतनी यंग और प्यारी स्किन होती है। अब उसमें दाने निकलते हैं या उसके ऊपर निशान पड़ते हैं, तो उसकी तो मेटाबॉलिक अंदर प्रॉब्लम है ना, जो स्किन के ऊपर एक एज अ सिम्टम आती है। वो जस्ट स्किन की बात नहीं होती, वो आपका अंदर का जो सारा मेटाबॉलिज्म होता है वो स्किन पे शो कर रहा होता है। तो जो आयरन की कमी है, हमारे मुल्क में लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिगर्स दिए हैं, हमारी 90 से 95% औरतें आयरन की कमी का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं है कि आयरन जो है वो खाने के फुल पेट पे लें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके खाना खाने के फौरन बाद अगर चाय पी लें तो उसमें से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको अगर आप कैल्शियम के साथ लें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, दूध के साथ लें तो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये जनरल नॉलेज ही बच्चियों का कभी देखा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ क्रीमों पे जोर है। अगर आयरन की कमी होगी, बाल ऐसे गुच्छों में गिरेंगे, उसके अलावा चेहरे के ऊपर ब्राउन निशान पड़ जाएंगे, मेलाज्मा बन जाएगा, पूरी पिगमेंटेशन हो जाएगी और रंग काला लगना शुरू हो जाएगा, और बाल गिरेंगे, झुर्रियां शुरियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप अंदर का अपना वो देखें कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी मादनियात, आपके जो मिनरल्स हैं वो सारे बॉडी में पूरे हैं कि नहीं है, हार्मोन्स का क्या चक्कर है। क्रीम्स बहुत डेंजरस हो सकती हैं, क्रीम्स को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए गोरा करने के लिए। डॉक्टर साहबा, अमूमन मैंने देखी है 20, 21, 22 साल की भी लड़कियां हैं तो उनके रिंकल्स पड़ चुके हैं, तो इसकी भी वजूहात जो है वो यही है? बेटे, रिंकल्स इसलिए पड़ते हैं कि जब आप छेड़खानी करेंगे ना आप नेचर के साथ, तो फिर ये तो प्रॉब्लम होंगे। आप देखिए, स्किन जो है ना वो फाइब्रस टिश्यू होता है और इलास्टिक टिश्यू होता है जी। इलास्टिसिटी, जैसे आप एक इलास्टिक को पकड़ के खींचे, नया इलास्टिक लेके आए, उसको पकड़ के खींचे तो एकदम रिबाउंड होके वापस जाता है, ठीक है। और अगर किसी पजामे में काफी देर वो इलास्टिक पड़ा रहे, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो वो यूं ढीला सा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी जिल्द में इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। अगर वो हम खींच के उसको मसाज करा करा के और फेशियल करा करा के उसका सत्यानाश उसको खींचेंगे तो वो वहां पे उसकी इलास्टिसिटी, आप एक इलास्टिक वो जो हमारा पजामों में डलता है उसको खींचते रहें तो कैसे वो ढीला हो जाता है, बिल्कुल उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। आप क्रीम में मल के उसको फेशियल करा करा के इतना स्ट्रेच करती हैं, ये बचपन से ही। अब तो 13-14 साल की, हमारी एज में तो हमें पता ही नहीं था। मेरा ख्याल है आई गॉट माई फर्स्ट फेशियल एट माई वेडिंग, और उसके बाद मैंने शादी के बाद कभी आइंदा कराया ही नहीं। और मेरी स्किन मेरी साथ वालियों से कोई 15-20 साल मैं यंग लगती हूँ उनसे, क्योंकि मैंने ये फेशियल कभी करवाया ही नहीं सारा। डॉक्टर आप अब फेशियल की अगर बात आई है तो थोड़ा सा इस पे बात करें। ये जो बड़ी स्क्रब की जाती है स्किन को, आपने हर मेकअप के बाद या 2 दिन बाद स्क्रबिंग करनी है, आपने फेशियल करना है, आपने ब्लीच लगानी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बेटे, ये क्लीनिंग तो जरूरी है। आपके जो ऊपर के सेल्स हैं, डेस्कोमेटेड सेल्स हैं, हमने उनकी लेयर्स को तो ऊपर से उतारना है, और अगर हम वो लेयर्स लगी रहने देंगे, ऊपर पड़ी रहेंगी, तो नीचे से स्किन नई नहीं आएगी और फिर झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं। वो तो एक प्रोसेस है कि हमने क्लीन करना है स्किन को, हमने पोर्स को रात को अच्छे से क्लीनर से, जैसे कि आप दूध ले लें, आम दूध जो है उसको लगा के आप अच्छी तरह क्लीन कर लें, और उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, दैट्स इनफ। सबसे अच्छा जो आजकल है, जो झुर्रियों से बचाता है और रात को आपको ड्राइनेस से भी बचाता है, वो नारियल का तेल है। अच्छा, सस्ता और अच्छा और नेचुरल। आप अब वो जो शीशियों में आता है वो नहीं, आपने फ्रेश नारियल का तेल जो आप लेते हैं ना वहां से
पंसारियों से, पंसारी से, या हम जो वो गांव से मंगवाते हैं, उसको क्या उस तरह घानी का कहते कोई हैं, क्या नारियल का कहते हैं तेल जो है पंजाब ना, की जुबान में? हाँ वो जो वहां से गांव में आता है, वो बैल से वो जो वो निकालते हैं जी कच्ची कहानी के, क्या उसका जी। तेल होता है वो वहां से। तो मतलब ये जो नारियल का तेल है वो रात को लगा लें, जिसको सूट नहीं करता, उसकी ऑयली स्किन है तो आप उसको क्लीन कर लीजिए दूध के साथ। उसमें काफी मलाई होती है, कच्चा दूध जो होता है उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, दैट इज एक्सीलेंट फॉर क्लीनिंग द स्किन। अच्छा डॉक्टर साहब, मॉइस्चराइजिंग जो है, मॉइस्चराइज करना स्किन को कितना जरूरी है? हेलो जी डॉक्टर साहिबा, मॉइस्चराइज करना स्किन को कितना जरूरी है, कितना अहम है? बेटे अगर ऑयली स्किन है फिर तो मॉइस्चर वो जो है, आपने ऑयली कोई चीज नहीं लगानी, लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए आपकी जिल्द के ऊपर। अगर आपकी जिल्द ड्राई रहेगी तो झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ जाएंगी। उसको आप मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट कैसे रख सकते हैं? जब अगर तो ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन जो है वो ज्यादा जल्दी ड्राई नहीं होती जी क्योंकि ऑयल होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयली स्किन नहीं है, जी 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 डॉक्टर साहब आप बोले। जो ऑयली स्किन नहीं है, जो ऑयली स्किन नहीं है उसके ऊपर आप सम ऑयल और समथिंग, कोई ग्रीसी लेयर लगा दें ताकि उसमें से वाटर की इवेपोरेशन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब ये स्किन का जो कैंसर है, अगर इस हवाले से थोड़ी बात करें तो ये एक क्रीमें जो हम लगाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्या इससे भी स्किन कैंसर हो सकता है? बहुत प्रोलॉन्ग यूज में तो हो सकता है। अच्छा। लेकिन थोड़ी सी देर लगाने से, कुछ महीने, साल आप लगाते रहें तो शायद हो भी सकता है। ठीक है, साल। वैसे डॉक्टर साहब साल ही क्रीमें लोग लगाते हैं क्योंकि ये गोरे रंग का जो एक क्रेज है और एक लोगों को वो पसंदीदगी है गोरे रंग की। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो सालों से एक क्रीम उन्होंने बना ली है और वो हर बार ख़त्म होती है, हर बार बनाते हैं, उनको नहीं पता इसमें क्या क्या इन क्रीम्स में है। वो तमाम क्रीमों को मिला के, और सबसे अहम चीज़ ये है कि पता नहीं एक क्रीम दूसरी क्रीम के साथ मिक्स होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो सब मिक्स करके और उसको लगा रहे होते हैं, सालों साल ही लगा रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब क्या इस तरह से भी होता है कि किसी क्रीम का फार्मूला दूसरी क्रीम के फार्मूले के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या? बेटे इस किस्म की जो क्रीम्स है ना, ये तो अननेचुरल सी और डेंजरस है ना, इनके ऊपर तो हम बात भी नहीं करेंगे कि कौन सी क्रीम किसके साथ मिलाई। सिर्फ एक वो जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वही अलाउड है। अब आप देखें कि अगर आपके चेहरे के बाल आ रहे हैं और एक्नी हो रही है तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको। आपकी इनटेक जो है, अगर आप फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो एक्नी होगी, क्योंकि वो फैट जो है वो सिक्रीट होता है आपकी पसीने में। जो भी आप खा रहे हैं वो उसी तरह आप शो करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आजकल मोटापे की वजह से और रात को जागने की वजह से, और ये सारे फैक्टर्स जो है एनवायरमेंटल, फ्रेश चीजें तो हमारे बच्चे खाते ही नहीं है। अब ये तो जूस पीते हैं या डब्बों की चीजें खाते हैं या उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो चीजें खाते हैं। हेल्दी चीजें खाएं, अपना सीरम फेरेटिन लेवल करवाएं, अपना विटामिन डी लेवल करवाएं। विटामिन डी का अपना लेवल पूरा करें, 40 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा आप अगर फेरेटिन आपकी कम है तो आप आयरन आईवी लगवा लें। कई बच्चियों को आयरन से डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो मुंह से आयरन खाने वाले हैं वो अक्सर एब्जॉर्ब नहीं होते, और हमें अकल भी नहीं है कि हमने खाली पेट खाना है, खाली पेट फिर नौजिया होता है, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाना है, तो चाय नहीं पीनी खाने के बाद। या आयरन जो है वो आपने दूध, अक्सर हमारे लोग जो हैं वो गोलियां या कैप्सूल दूध के साथ खा रहे होते हैं। अमूमन मैंने भी ज्यादातर लोगों को नहीं होती, वो ऐसे ही खाने में निकल जाता है सब कुछ। अच्छा, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। पानी से दवाई हमेशा खानी चाहिए, नॉट विद मिल्क। नो डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने अमूमन लोगों को देखा आयरन की मेडिसिन जो भी हैं वो रात को सोने से पहले लेते हैं। थोड़ा सा उस हवाले से बता दें कि किस तरह से लेना चाहिए और कितनी देर तक कुछ खाना नहीं चाहिए, खाने की कितनी देर बाद लेना चाहिए आयरन? खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद, मैदा खाली हो,
और आप रात को उसको खा के सो लें, पानी के साथ खा लें, और रात को बेशक ले लें, बेशक सुबह ले लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको उससे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम बहुत सी मार्केट में बड़ी सेफ आयरन है जो हम इंट्रावीनस लगा देते हैं, फिर 2-2 साल आयरन नहीं खानी पड़ती। अगर आपके आयरन स्टोर्स जो हैं वो कम हैं, देखें हीमोग्लोबिन और चीज है, आयरन के स्टोर और चीज है। ठीक। आयरन के स्टोर हैं, अगर आपकी हीमोग्लोबिन 13 भी है, हो सकता है आपके स्टोर्स में आयरन खत्म हुआ हो, उसने सारा बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया हो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, अब उसके पास अगली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन है ही नहीं। आयरन और भी बहुत से कामों में यूज होता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन इज नॉट अ गुड इंडिकेटर कि आपके बॉडी में आयरन है कि नहीं, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है ना आयरन का। उसने हीमोग्लोबिन तो पूरी रखी हुई है लेकिन स्टोर में कुछ नहीं है। तो स्टोर्स भरने हैं हमने आयरन के। ठीक। वो अगर आपकी आयरन के स्टोर कम है, 2 साल आप मुंह से आयरन लेंगे तो वो कहीं जाके भरेंगे। तो इसलिए किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को डायरिया होता है, कोई नोजिया उसको होता है, तो हम फिर बोलस आयरन उसका कैलकुलेट करके हम उसको एक ही डोज में दे देते हैं। आजकल बड़े इंजेक्शंस अच्छे आए हुए हैं, काफी फार्मास्यूटिकल्स ने निकाले हुए हैं। पहले तो आते थे उनका रिएक्शन होता था, अब तो वो रिएक्शन भी नहीं होता, और बहुत फिर भी वो एहतियात से लगाया जाता है। वो घर में नहीं लग सकता, हॉस्पिटल में ही लगाते हैं, शाज़ो नादर कभी बड़ा रेयरली कोई बहुत तेज लगा दे तो शायद कोई रैश वगैरह हो जाए, वरना बड़े सेफ हैं वो इंजेक्शंस। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो कोलेजन है आजकल लोग वो ले रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा है स्किन के लिए, उसके हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, जो भी आप खाएंगे वो मैदे के इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कि वो उसको तबाह कर देंगे। वो कैसे खा के जाके तो कोलेजन उधर डिपॉजिट हो जाएगा, मुझे नहीं इस बात की समझ आती। क्योंकि काफी मैंने भी इस तरह की चीजें देखी हैं जब जाएगा ना जी, वो आप बकरे की बोटी खा लें तो वो उसी तरह आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, वो भी जाके आपका कोलेजन बनाएंगी। तो कोलेजन या तो आप स्किन के नीचे वैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर तो समझ में आती है बात कि जी कोलेजन लिया और उसको डिपॉजिट कर दिया। अगर आप मुंह से खा रहे हैं तो उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने हैं बॉडी ने एब्जॉर्ब होने से पहले, वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और फिर वो एब्जॉर्ब होगा। तो आप इतने महंगे कोलेजन लेके खा रहे हैं, आप बकरे की चर्बी और वो गोश्त और वो सारा कुछ खा लें तो वो भी वही बन जाएगा जाके बॉडी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी एक टाइम पे कुछ स्किन का ट्रीटमेंट ले रही थी, तो कोलेजन उन्होंने मुझे दिया, एक जूस की शक्ल में था और वो एक पैकेट में मेरे हाल से 6 होते थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे। कुछ दिन मैंने यूज़ किया और फिर मैंने सोचा कि इस पे तो बजट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैंने उसे छोड़ दिया। और उसके बाद सूरत हाल स्किन की फिर वही हो चुकी थी मेरी। तो अभी भी मैं देख रही थी बहुत सारे ऐड और ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई थी, तो मैंने कहा आज ज़रूर पूछूं, क्योंकि बहुत सारी औरतें वहाँ नीचे कमेंट्स में लिख रही थी कि किस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी होगी, तो मैंने कहा आज इस हवाले से भी ज़रूर हम बात कर लें। बेटे देखिए, मेरी बात सुने, पूरी बॉडी माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है। जैसे ईंटों से घर बनता है ना जी, वैसे छोटे छोटे, यानी नुक्ते में भी कोई वो 100 सेल होते हैं एक नुक्ते में के अंदर, उस एक यूनिट से पूरी बॉडी बनी हुई है। हर सेल के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। हर सेल समझे एक फैक्ट्री है जी। अब फैक्ट्री में जब काम होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, फैक्ट्री से बाहर फेंका जाता है क्योंकि वो डेंजरस होता है, ठीक है ना जी। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा टॉक्सिक होता है, वो बाहर निकलता है। अब हमारे हर सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को मिलने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं फ्रेश कच्ची सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, और ये सारी चीजें जो हैं, जैसे बेरीज होती हैं, चेरीज होती हैं, कुछ फ्रूट्स हैं वो रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, कुछ सब्जियां हैं वो रिच हैं, जैसे ब्रोकली है, और भी गोभी की शक्लें हैं, आपकी बंद गोभी है, भरी हुई है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। तो ये इंजीर है, फिर और बहुत से नट्स हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जाके उन टॉक्सिक चीजों को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो हम तो खा ही नहीं रहे एंटीऑक्सीडेंट्स। अब फार्मास्यूटिकल ने और एक कमाई का जरिया शुरू कर दिया कि जी गोलियां बना दी एंटीऑक्सीडेंट्स की जी, और वो खा लें जी आप, फ्रूट नहीं खाना आपने,
सब्जी नहीं खानी, आप वो गोली खा लें ताकि आपके सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ये खा लें। अगर वो टॉक्सिक मटेरियल सेल से बाहर नहीं जाता या डिटॉक्सिफाई नहीं होता तो क्या होगा, वो सेल को वीक करेगा, उसको एजिंग उसकी जल्दी हो जाएगी, वो एज अप जल्दी हो जाएगा, वो उम्र उसकी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि इंडिविजुअल सेल की उम्र बढ़ रही है तो आपकी जिल्द की उम्र भी बढ़ेगी। बाकी तो जो लोग एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खाते वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं। जी जी डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से सरबैक्स जो है ये भी लोग खाते हैं और अमूमन इस तरह की मेडिसिन खाते वक्त बहुत घबराते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, इसके हवाले से क्या कहेंगी? ये एक सबसे बड़ी मिथ है कि हम जाके और 3-3 प्लेटें खीर की तो शादियों में खा लेते हैं, 2-2 पेप्सियां पी लेते हैं, और एक जो विटामिन की गोली है, देखिए जो आपको वो विटामिन दे रहे हैं ना वो एक नुक्ते से भी कम है उस गोली में, लेकिन नुक्ता क्योंकि आप खा नहीं सकते, उन्होंने किसी चीज में डाल के आपको देना है ना कि आप उसको खा लें ताकि वो नुक्ता तो अंदर जाए। हाँ। बाकी चीज पॉटी में निकल जाती है, फीसेस में, स्टूल्स में वो निकल जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा, अंदर दवाई एक नुक्ता होती है, उससे मोटापा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम हर चीज खा के 3-3 चम्मच चीनी डाल के हम चाय पी रहे होते हैं और बर्गर खा रहे होते हैं और शवारमे और पिज्जे और दही भले और पकौड़े और मीठे पानी और हर चीज खाने के बाद हम इल्जाम उस बेचारी मासूम गोली को दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये गोली से बिल्कुल वजन नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें वो जो दवाई है वो तो एक नुक्ता है, बाकी वो पॉटी में निकल जाता है। डॉक्टर साहब, मल्टी वाइटामिन मैंने बहुत सारे जगहों पे बच्चियों को देखा जो टीनेजर लड़कियां होती हैं और वो ले रही होती हैं और उन्होंने यही कहती हैं वो लोग कि हमारी मदर ने कहा है कि अब तुम ये लेना शुरू कर दो रूटीन में, तो आप क्या समझती हैं, क्या किसी एज से ये मल्टी वाइटामिन लेना शुरू कर देना चाहिए और लॉन्ग टाइम ले सकते हैं इसे? बेटे ये तो बचपन से लेने और एंड तक, कब्र तक लेते रहना चाहिए। विटामिन्स के ऊपर ये ध्यान ही नहीं देते बच्चे, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगे तो विटामिन सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करेंगे कुकिंग के लिए तो वो कैंसरस होता है और ये सारे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल टोटल बंद करें, उसमें सारी ये जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स हैं, ये चीजें ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आप एक फोका सा खाना खा रहे होते हैं जो एक पेट्रोल है आपके अंदर डाल रहा है बस। तो इसलिए विटामिन्स की इंपॉर्टेंस को हम अहमियत जितनी भी दें वो कम है। विटामिन्स इज सो इम्पोर्टेंट, और हम बगैर विटामिन के आजकल खाना खा रहे हैं जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं जी। तो ये इसीलिए हमारी विटामिन की बी की डेफिशिएंसी से इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन के, दांतों के, गम्स के, बालों के, और हमारे विटामिन सी की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होनी है और विटामिन डी से जो इम्यूनिटी होनी है, हमें हर तरह की बीमारियां इन विटामिन की कमी की वजह से हो रही हैं। डॉक्टर साहिबा, लास्ट में ये बताइएगा, एक अच्छी हेल्दी स्किन और अगर थोड़ा चेहरा खिला खिला और थोड़ी रंगत भी साफ हो तो हमें अपने लाइफ स्टाइल कैसा रखना चाहिए और हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए? हमें जंक फूड से फौरी मना हो जाना चाहिए। हमें 14 साल की उम्र के बाद हमें ऑयल्स नहीं चाहिए, तली हुई चीजें नहीं चाहिए, हमें चीनी नहीं चाहिए, हमें रोटियां नहीं चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा आप 16-17 साल की उम्र तक ये बड़े बड़े पेड़ों वाली रोटियां और पराठे और वो खाएं। उसके बाद आप बिल्कुल आधे इंच का या 1 इंच के पेड़े की रोटी सिर्फ एक खाएं। आप वेजिटेबल्स को मत इतना पकाएं कि उनके अंदर से विटामिन ही खराब हो जाए। इतना ज्यादा उसको भूनते हैं कि विटामिन तो खत्म ही हो जाते हैं। विटामिन सी, ऑलिव ऑयल, ये अनकुक्ड खाएं। 1-2-3 टमाटर, 1 खीरा छिलके समेत, इंजीरें, उसके अलावा धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते, आप थोड़े से तिल, थोड़ा सा कलौंजी, सौंफ, ये सब अपनी डाइट में डेली शामिल करें। आप देखें आप किस कदर हसीन हो जाएंगे। एलोवेरा आधी चम्मच कच्ची एलोवेरा को काट के उसमें से जेल निकालें, वो आप खा लें।
और डेली खाएं, वो इतनी अमेजिंग आपकी हेल्थ को कर देगी कि आपकी सोच से भी बाहर है। लेकिन इट टेक्स टाइम, ये नहीं कि रात को खाया और दिन को रिजल्ट आ गया। ये ओवर द टाइम आपको खूबसूरत बनाएंगी ये चीजें। और ये हेल्दी स्किन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जूस मत निकाल के पिए फ्रूट का, पूरा फ्रूट खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, कैंसर से बचाएगा। उसमें इतनी अच्छी चीजें होती हैं कि वो हम सारा डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया और इतने अच्छे टॉपिक पे हमसे बात की। आज का हमारा टॉपिक था गोरी रंगत, क्योंकि गोरी रंगत जो है वो एक अहम चीज़ लगती है हमें कि गोरा रंग होगा तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे, गोरा रंग होगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम में शायद नेगेटिव हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो इस गोरे रंग की वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो ड्रिप, जिस तरह से आजकल ड्रिपों में वो इंजेक्शन डाल के वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा एक सस्ता अगर देखा जाए ट्रीटमेंट तो वो क्रीम है जो बहुत सारी क्रीमें मिला के आप लगाते हैं और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद आपकी स्किन उनको छोड़ने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा ने यही बताया कि आप अगर हेल्दी खाना खाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं और सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो आप जब आपकी अंदर की सेहत अच्छी होगी तो आपका चेहरा भी अच्छा होगा, आपकी रंगत भी अच्छी होगी, आप खिले खिले निखरे निखरे नज़र आएंगे। और मॉइस्चराइज़ करना अपनी स्किन को बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़ करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ेंगे। आज का स्किन के हवाले से करने का टॉपिक करने का मकसद ये था कि हम बाज़ दफ़ा इस तरह क्रीम्स लगा के अपनी स्किन को ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं कि उसके बाद हम चेहरा दिखाते हुए भी परेशान होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का भी हम सामना करते हैं। तो आज ये टॉपिक हमने इसलिए किया कि आज आप हमारे शो पे ये देखें कि गोरा रंगत ज़रूर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर, पर उसको आप कुदरती चीज़ें जो हमें दुनिया में फल फ्रूट ये सारी चीज़ें दी गई हैं उससे आप हासिल करें। आप अच्छा फ्रूट खाएं, आप दूध पिएं, आप सब्जियां खाएं, आप सलाद खाएं, आप घर का हेल्दी खाना खाएं, आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करें, आप ऑयली चीज़ों से बचें। जब आप इन सब चीज़ों से बचेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको इस तरह की मेडिसिन, ऐसी क्रीमें और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहां हमने कोलेजन की बात की कि जो आजकल आपको कोलेजन जो है वो जूस की शक्ल में मिल रहा है कि आप यहाँ से ये लें, महंगे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके बाद वो आपको डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो क्या किरदार अदा करते हैं। इससे बेहतर है कि आप बकरे का गोश्त, मटन खाएं आप। तो इस तरह की चीज़ें आज आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि इस तरह की क्रीमों को और ऐसी चीज़ों को लगा के आप अपना चेहरा, अपनी स्किन ना ख़राब करें, ताकि बाद में कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएँ और फिर कोई हल ना निकले, कोई ट्रीटमेंट ना हो। आज बताने का मकसद ये था और हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि अच्छे बेहतर बात आपके सामने रखी जाए, पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाई जाए, अवेयरनेस आपको दी जाए, और इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक भी हमारे शो पे होते हैं जो आपके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत आसान होते हैं। इसी तरह हमारे शो को आप देखते रहें, पसंद करते रहें। शो के नीचे आके कमेंट्स ज़रूर करें और हमें बताएं हमारा शो आपको कैसा लग रहा है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम गुफ्तगू करें, आपको अवेयरनेस दें और बेहतर चीज़ और पॉजिटिव चीज़ और नेगेटिव चीज़ दोनों उस टॉपिक पे आपको बताएं कि क्या करना बेहतर और क्या करना नहीं बेहतर। इसी तरह अपना फीडबैक देते रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।